नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। राज ठाकरे ने नहीं मांगी माफी तो याद दिला देंगे छठी का दूध। एमएनएस चीफ के अयोध्या दौरे से पहले संत परमहंस दास की चेतावनी। अयोध्या में मंदिरों को किया गया टैक्स फ्री, सीएम योगी के आदेश के बाद लिया फैसला। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बड़ा फैसला, दोबारा होगा सर्वे, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीली कोठी पर दो पक्षों में हुआ विवाद, युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत में जीवंत लोकतंत्र लेकिन मजबूत विपक्ष की जरूरत, श्री रविशंकर ने कही यह बात। दिल्ली के कई इलाकों में चला एमसीडी का बुलडोजर, मदनपुर खादर में 6 मंजिला इमारत ढहाई गई। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन उनका यह दौरा विवादों में नजर आ रहा है। दरअसल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की चेतावनी के बाद अब संत परमहंस दास ने भी कहा कि अगर राज ठाकरे माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आते हैं तो उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। बता दें कि संत परमहंस ने कहा कि अगर राज ठाकरे क्षमा मांग कर आते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अयोध्या में मंदिरों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अयोध्या के मठ मंदिरों में टैक्स माफ कर दिया गया है। अयोध्या नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी के मठ मंदिरों को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा पर नगर निगम के पास प्रस्ताव पास किया गया। मठ मंदिरों को अब केवल प्रतीकात्मक टैक्स ही देना होगा। उन सभी मठ मंदिर और आश्रमों को टैक्स फ्री किया गया है जो व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मंदिरों पर बकाया टैक्स भी माफ कर दिया गया है। वाराणसी स्थित ज्ञान व्यापी परिसर के अंदर सर्वे कराए जाने पर वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 3 पन्नों के आदेश में कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। बता दें कि इस मामले की रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट को सौंपी जानी है। वहीं कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ज्ञान व्यापी सर्वे का काम फिर शुरू कराया जाएगा। आज के आदेश में कोर्ट ने कहा कि तहखाने में लगे तालों को तोड़कर सर्वे का काम पूरा किया जाए। जिलाधिकारी भी इस मामले की निगरानी करेंगे। कोर्ट कमिश्नर AK मिश्रा भी अपने पद पर बने रहेंगे और उनके साथ 2 और सहायक कमिश्नर बनाए गए हैं। इसमें से एक का नाम विशाल सिंह बताया गया है। ये दोनों कमिश्नर सर्वे के काम में मदद करेंगे। मुरादाबाद में छोटे बच्चों के साथ रेलवे में सफर करने वाली माताएं अपनी छोटे बच्चों के साथ आराम से सफर कर सके, इसके लिए बेबी बर्थ की शुरुआत की गई है। ये बेबी बर्थ बच्चों के लिए निःशुल्क लगाए गए हैं। इस सुविधा के बाद दूध मुहे बच्चे के साथ सफर करने वाली महिलाएं काफी राहत महसूस कर सकेंगी। बेबी बर्थ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसमें लोअर बर्थ पर बच्चों के लिए खास सीट की व्यवस्था की गई है जो मां के साथ सफर कर रहे हैं। साथ ही रेलवे बर्थ के बराबर में सुरक्षा उपाय के तौर पर एक स्टॉपर भी मुहैया कराएगा ताकि छोटा बच्चा सोते समय नीचे न गिर सके। मुरादाबाद सीनियर DCM सुरेंद्र सिंह के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये बर्थ उन महिला यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी जो अकेले ही अपने बच्चों संग सफर करती हैं। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार लखनऊ दिल्ली के बीच चलने वाली लखनऊ मेल 12229 के AC बर्थ कोच संख्या B4 में इसे अभी ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। उनके मुताबिक अगर इसका परीक्षण सफल रहा तो जल्द ही ये सुविधाएं कई ट्रेनों में शुरू की जाएंगी। आपको बता दें, पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 8 मई को मातृ दिवस पर शुरू की गई है। अभी ये सुविधा लखनऊ दिल्ली ट्रेन में दी जा रही है। अगर इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं तो ये सुविधा अन्य ट्रेनों में भी शुरू की जाएगी। सीनियर DCM सुधीर सिंह ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से KP न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। मातृत्व दिवस के अवसर पर 8 मई को भारतीय रेल ने लखनऊ मंडल के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। ये ट्रेन है 12229 लखनऊ मेल, जो कि लखनऊ से दिल्ली को जाती है। उसमें 3rd AC में 2 सीटें ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा कंफर्ट रहे। आपको बता देना चाहेंगे कि जो 3rd AC उसमें थोड़ी सी सीट जो नीचे की है लोअर बर्थ है, उसके साइड में एक जगह बना दी गई है जो कि बच्चे के लेटने के लिए या आराम करने के लिए कंफर्ट रहेगा। तो ऐसे डिज़ाइन की गई कि उसकी चौड़ाई बढ़ गई है। तो ऐसे में जो भी लेडी अपने बच्चे के साथ ट्रेवल करेगी
और उस एसएस कोटे में अगर वो ऑप्शन है कि अगर वो चाहती है ऐसी सीट तो उसको वो सीट मिल जाएगी और उस पर वो आसानी से ट्रेवल कर सकेगी। ये भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। जैसे ही इसके फीडबैक मिलेंगे या पॉजिटिव फीडबैक अभी तक तो मिल रहे हैं तो उसी हिसाब से और ट्रेनों में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जिस तरीके से बच्चों के लिए से रिजर्व किया जाएगा? नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज या अलग से किराया या कुछ ऐसे भी कोई भी चार्ज नहीं है। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। छोटा सा एक स्पेस है जो कि बच्चे को कंफर्ट प्रदान करेगा। वो ये पूरी तरीके से निःशुल्क। जिस तरीके से फीडबैक की बात कही आपने सर, दूसरा या तीसरा दिन है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है और जिस ट्रायल है या अभी ट्रायल है, इसके बाद क्या और ट्रेनों में भी इस सुविधा को लागू किया जाएगा? हाँ, अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है और पहली ट्रेन जो है लखनऊ में शुरू किया गया। तो अगर ये सफल रहता है, लोगों का फीडबैक पॉजिटिव निगेटिव जो भी आता है, अभी तक तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो जैसा भी फीडबैक रहा और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आती है तो उस हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यू रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो भी फर्दर ऑर्डर आएंगे वो डिवीजन या जो भी वर्कशॉप उसको सीट के लिए प्रयास करेंगे। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीली कोठी के पास अचानक दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए घायल के मित्र प्रमोद ने बताया कि अचानक से किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस से शिकायत की गई है। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। हमारे साथ ये घटना हुई थी। हमारे जो दोस्त थे, हम एक रूम में गए थे। हमारा जो दोस्त है हमारे लिए हमारे पानी लेने गया था हमारे लिए, ठीक। वहाँ पे वो थाली रख के गए थे और जब उन्होंने थाली रखी तो हमारे दोस्त का दोस्त आया था और उसने कहा था ये थाली किसकी है। उसने ये तो कहने की इनकी है, उसने गाली देकर हमसे बात करी। हम चुप थे वहाँ पे उस टाइम, चलो कोई बात नहीं। जब हमारा दोस्त आया हमने उनसे पूछा कि तुमने हमारी ये थाली रखी थी, लेकिन इस बंदे ने ये बात हमसे कही थी, गाली उसने देकर बात करी थी। और उसने इसने हमारे दोस्त ने जो ये बात पूछी उससे कि तूने ये बात कही थी, तो उसने जो हाँ उन्होंने कहा था कि हाँ हमने ये बात की थी, तो उसने उसके एक थप्पड़ मार दिया हमारे दोस्त के। मैंने उसको धक्का दे दिया। जब मैंने उसको धक्का दिया तो उसने फिर इसे कड़ा मार दिया, इससे खून निकल आया। इसका क्या नाम है? गोपी। और जिससे झगड़ा हुआ उसका कुछ नाम पता है? सनी कुमार। अच्छा, फिर? और ये गोपी कुमार, मैं प्रमोद कुमार जी, फिर? हम सब घर के ही हैं, धोरे के पास के। कहाँ रहते हैं आप लोग? हरतला सब्जी मंडी। मैं शिव शक्ति कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ से छोड़ दिया है। अच्छा, पुलिस ने शिकायत कर दी? हाँ, पुलिस से हमने शिकायत कर दी। क्या पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि आप पहले हॉस्पिटल में जाके अपनी मेडिकल कराओ, तब हमसे ये बात आगे की कार्रवाई करेगी। हाँ, कितने लोगों की चोट आई है? बस हमारे दोस्त की चोट आई है उनकी, ठीक है। और किसी की चोट नहीं है। और बल्कि वहाँ पे रेड सफायर पे 15-20 जने मेरे लिए खड़े हुए हैं मारने के लिए मुझे, प्रमोद कुमार को। वो ये कह रहे हैं राम भरोसे के लौंडे को मारना। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार,
खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत में एक मजबूत एवं रचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने एक साक्षात्कार में कहा, भारत को एक मजबूत, एक रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है। मौजूदा विपक्ष बेहद कमजोर है। विपक्ष में नेतृत्व की कमी के कारण लोकतंत्र जैसा प्रतीत नहीं होता। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन भारत में इसकी कमी है। उन्होंने कहा, यकीनन पश्चिम बंगाल ने एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव से दिखाया गया है। यकीनन पश्चिम बंगाल ने एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव से दिखाया है कि कोई भी पार्टी भारत के संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकती और न्यायिक तंत्र काफी मजबूत है। बहरहाल केंद्र में मजबूत विपक्ष न होने के कारण एक मजबूत नेता की छवि से देश निरंकुश दिख सकता है, लेकिन ऐसा असल में है नहीं। हम एक महान लोकतांत्रिक देश हैं। राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। गुरुवार को दिल्ली के कमला मार्केट एरिया और चांदनी महल इलाके में एमसीडी का बुलडोजर चलाया जाएगा। इस दौरान कई जगह अवैध रूप से किए गए निर्माण को तोड़ा जाएगा। इसी क्रम में शहर के मदनपुर खादर के कंचन कुंज से एक 6 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिख रहा है कि एमसीडी के कर्मी इमारत पर बुलडोजर चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग हथौड़े चलाते भी देखे गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करेडी गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन पर पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई है। दूसरे ग्रुप के हमले में जगदीश वर्मा सहित 2 भाई घायल हो गए हैं, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। बुधवार देर शाम हुई हिंसा के दौरान एसडीएम के वाहन को नुकसान पहुंचाने के अलावा पथराव के बाद कथित तौर पर हमलावर के एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। 2-3 दोपहिया वाहनों को भी आग लगा दी गई। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। नजदीकी 8 पुलिस स्टेशनों से पुलिस बल को गांव रवाना किया गया है, जो कि राजगढ़ जिला हेडक्वार्टर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। राजगढ़ जिले के एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक पुलिसकर्मी भी हिंसा में घायल हुआ है। चीन में एक गांव है जहां रहने वाली लगभग सभी औरतों के बाल सिर्फ कमर तक नहीं बल्कि पैरों तक लंबे हैं। यह गांव हुयांगलुओ याओ है और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। इन महिलाओं ने कई बार अपने लंबे बालों के राज को जग जाहिर किया है, जिसे अब आप भी जान सकते हैं। असल में ये महिलाएं कुछ और नहीं बल्कि रसोई में आसानी से मिलने वाले चावल के पानी का इस्तेमाल करती हैं। हुयांगलुओ गांव की महिलाएं चावल का पानी बाल धोने के लिए हर चौथे 5वें दिन इस्तेमाल करती हैं।
इसे बनाने के लिए वे फर्मेंटेड चावल के पानी में चकोतरे के फल के छिलके और चाय के पौधे के बीज को मिलाकर उबालती हैं और शैम्पू तैयार करती हैं। अपने बालों को वे किसी केमिकल युक्त शैम्पू से धोने की बजाय इस चावल के पानी से ही धोती हैं। साथ ही बालों में प्लास्टिक नहीं बल्कि लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राज ठाकरे ने नहीं मांगी माफी तो याद दिला देंगे छठी का दूध। MNS चीफ के अयोध्या दौरे से पहले संत परमहंस दास की चेतावनी। अयोध्या में मंदिरों को किया गया टैक्स फ्री, CM योगी के आदेश के बाद लिया फैसला। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर बड़ा फैसला, दोबारा होगा सर्वे। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज। मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पीली कोठी पर दो पक्षों में हुआ विवाद, युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत में जीवंत लोकतंत्र लेकिन मजबूत विपक्ष की जरूरत, श्री रविशंकर ने कही यह बात। दिल्ली के कई इलाकों में चला MCD का बुलडोजर, मदनपुर खादर में 6 मंजिला इमारत ढहाई गई। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।